Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 52. क्वेश्चन नंबर 52 में बोला हुआ है कि A एंड B पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। 1 अप्रैल 2023 पे उनका हमें ओपनिंग कैपिटल बताया गया है दोनों पार्टनर्स का, जो कि ए का है 5 लाख और बी का है 3 लाख। देखो ओपनिंग कैसे है, ये ऐसे पता लगा क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 के बैलेंसेस हैं और हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2024 का बनाना है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल तो हमें प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, फिर अब बोला है कि पूरे साल में क्या क्या हुआ। फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न करा है 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है, जिसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। ए को 2% कमीशन देना है नेट सेल्स पे। तो अगर हम देखें तो लास्ट लाइन में हमें नेट सेल्स बता रखी है 30 लाख रुपीज़ की हैं, तो यानी कि 30 लाख का 6% कमीशन ए को मिल जाएगा। बी को 5000 पर मंथ की सैलरी देनी है। 5000 पर मंथ की है तो पूरे साल की निकालने के लिए पहले उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर बोला हुआ है कि बी को 5% कमीशन देना है, बट ये कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस देना है और आफ्टर इंक्लूडिंग सच कमीशन एज वेल। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस जो कि हमें गिवन है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, हमें कमीशन गिवन है और हमें सैलरी गिवन है, ये 3 एक्सपेंसेस पहले नेट प्रॉफिट में से माइनस होंगे। फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका हम आफ्टर सच कमीशन निकालेंगे 5% की रेट पे। और पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी हमें बता रखी है 80,000 और 60,000 रुपीज़ की। अच्छा, अभी कल ही एक डाउट ये आया था मेरे पास कि जो ये ड्राइंग्स होती हैं इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाता। देखो यहाँ पे हम ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है कि किस रेट से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स पे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही नहीं पता तो हम ड्राइंग्स का अपने हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। देखो बस ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट ये होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड ले लेंगे और फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बट जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बता रखा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इन ड्राइंग्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो पहले हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। जिस सीरियल में हमें यहाँ पे सब कुछ दे रखा है हम उसी अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली, तो उधर से ही हम अपने क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पार्टनर्स को देना पड़ता है, तो ये फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है। and we have studied that debit all expenses and losses, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। तो 5 लाख का 6% एंड 3 लाख का 6% कर देंगे, तो 5 लाख का 6% होता है 30,000 एंड 3 लाख का 6% होता है 18,000, तो ये टोटल आ गया 48,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट में हमें बोला हुआ था पार्टनर्स को कमीशन देना है। तो देखो ए को तो हमें 2% कमीशन देना है नेट सेल्स पे, तो उसका तो बहुत ही आसान है। देखो हमने क्या लिखा, टू पार्टनर्स कमीशन। अगर कोई रेम्यूनरेशन देनी हो, कोई कमीशन देना हो ना पार्टनर्स को, तो वो फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है, इसीलिए डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो 30 लाख का आपको बोला गया था 5% कमीशन देना है ए को, है ना, नेट सेल्स का 5%, तो ये आपके पास आ जाएगा 60,000 रुपीज़। और बी का हम लोग क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी। सारे एक्सपेंसेस को माइनस करना है देन आफ्टर सच कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला है, तो इसके बाद हमें थर्ड वाले पॉइंट में बोला हुआ है कि बी को सैलरी देनी है। तो देखो टू सैलरी टू बी, ठीक है, बी को देनी है, कितनी देनी है 5,000 पर मंथ। तो पूरे साल की निकालने के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करा तो 60,000 की सैलरी आ गई। बस अब लास्ट एक एक्सपेंस बचे जिसमें हमें बी को कमीशन देना है, तो उसका ट्रीटमेंट हम लास्ट में करेंगे। बाकी पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है क्रेडिट करते हैं उसको, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट हमने डेबिट कर दिया जो कि 5 लाख रुपीज़ का गिवन था। ठीक है,
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे कि बी को कमीशन कितना देना है। तो बी को कमीशन देना था आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले तो ये नेट प्रॉफिट है, तो आपने 5 लाख का नेट प्रॉफिट लिखा। अब सारे एक्सपेंसेस इसमें से हटाते जाओ। देखो क्या क्या एक्सपेंसेस थे, 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, देन 60,000 का पार्टनर का जो कमीशन है ए का वो ले लेंगे, एंड देन फिर 60,000 की जो उसे सैलरी मिल रही है वो ले लेंगे। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। तो पहले आप इन सब को माइनस करो, तो माइनस करके 3,32,000 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, 5% नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर सच कमीशन बोला है। जब आफ्टर सच कमीशन बोला होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वो रेट लिखनी पड़ती है और डिवाइड में 100 प्लस में रेट करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे आपने रेट लिखी और यहाँ पे 100 प्लस रेट यानी कि 105 लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ आफ्टर सच कमीशन। तो ये बन जाएगा 3,32,000 मल्टीप्लाई में 5/105, एंड इसको सॉल्व करके कमीशन आएगा 15,809.52। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो जब यहाँ पे 58 मीन से राउंड ऑफ करके 810 आ जाएगा, तो 15,810 का इसका कमीशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो गलती क्या होती है, या तो हम इसमें से कोई एक आध एक्सपेंस ही छोड़ देते हैं, या क्वेश्चन में समझ ही नहीं आता तो एक्सपेंस एक भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, और अगर एक्सपेंस इंक्लूड कर भी लिए तो गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट 100 लिख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो वो नहीं करना है। आफ्टर सच कमीशन में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने 100 प्लस 5 किया तो 105 आया, और सॉल्व करके जो आंसर आया उसका राउंड ऑफ में मैंने ले लिया और वो मेरा कमीशन आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 15,810 का कमीशन। ठीक है, तो ये 15,810 का कमीशन आया। तो अब इन टोटल में जो कमीशन बन गया वो 75,810 का बन गया। दैट्स इट। अब इसके अलावा तो और कुछ करना ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे जो पार्टनर्स में बांटना है। तो वो कैसे निकलेगा, देखो ये 5 लाख है, 5 लाख में से पहले 48,000 लेस होगा, 75,810 लेस होगा और 60,000 लेस होगा। इसके बाद में जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है, जो कि यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 316190। ये किस में डिवाइड हो जाएगी, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे, एक ए में और एक बी में। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन था, तो 3:1 गिवन था। तो क्या करेंगे, 316190 का 3:1 में डिवाइड करना है, यानी कि इसका 3/4 पार्ट, दैट इज 2,37143, एंड 316190 का 1/4 पार्ट, दैट इज 79047, ये बी को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रॉफिट को हमने इस तरीके से दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, हम डायरेक्टली अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर इसलिए निकालनी होती है बिकॉज अकाउंट्स में हमें हर एक अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर करके उसे क्लोज करना होता है। इसीलिए कभी आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट है, कभी क्रेडिट पे आएगी। तो अगर डेबिट पे आ रही है इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। अब देखो नेक्स्ट में बोला हुआ है कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे लिखा पाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये ए का बता रखा था 5 लाख रुपीज़ और ये बता रखा था 3 लाख रुपीज़। ठीक है, अब जिन जिन चीज़ों से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और जिससे कम होगा उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जितना वो कैपिटल डालते हैं उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, तो ये उनके लिए इनकम होती है। तो इससे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, जो कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। इधर 30,000 और इधर 18,000 आएगा। फिर अगर कमीशन, सैलरी कुछ भी अगर पार्टनर्स को मिलता है तो ये उन लोगों के लिए एक इनकम है, इसीलिए इसको भी क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। बी को सैलरी भी मिल रही थी तो वो भी क्रेडिट साइड पर ही आएगी। ठीक है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट भी इन दोनों के लिए अच्छा है ना, इनकम है, तो इसीलिए इनकम है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बस ये सारी चीज़ें आ गई क्रेडिट साइड पे, जो भी इन लोगों के लिए फ़ायदा था।
इसके अलावा अब यहाँ पे हम ड्राइंग्स का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, यहाँ पे कुछ भी बोला तो है नहीं कि वो लोग अलग से करंट अकाउंट बना रहे हैं और अलग से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अगर ऐसा बोला होता तो ट्रीटमेंट अलग होता। यहाँ पे नहीं बोला है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं पता कि वो लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग, उसमें नहीं फंसना। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 ड्राइंग्स। क्यों लिखेंगे यहाँ पे ड्राइंग्स? क्योंकि ड्राइंग से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम हो जाते हैं ना, तो कम करने के लिए मैंने डेबिट साइड पे मेंशन किया। उन्होंने ड्राइंग्स करी हैं, ए ने 80,000 की ड्राइंग्स करी हैं और बी ने 60,000 की ड्राइंग्स करी हैं, तो उससे उन दोनों का कैपिटल अकाउंट कम हो गया। इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। अब देखो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे पूरा टोटल करा तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 827143 और यहाँ आ रहा है 472857। अब मुझे यही टोटल डेबिट साइड पे भी चाहिए, 827143 472857, ठीक है। बट यहाँ पे है 60,000, तो 472857 में से जब मैंने 60,000 लेस किया तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 412857 आ गई। और 827143 में से जब 80,000 लेस किया तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 747143 आ गई। तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करी जाती है, सो दैट डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो आपस में मैच कर जाए। तो ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट इसमें थोड़ा सा अलग था, तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। इसमें 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, जिनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमें बताए हुए हैं और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी अलग से बताए हुए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे ड्राइंग्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया है कि कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं और करंट अकाउंट भी। ओके, आगे बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड उन्होंने डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। सी है वर्किंग पार्टनर, तो उसे 12,000 पर एनम की सैलरी मिल रही है। तो ध्यान रखना, अगर पूरे साल की सैलरी दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बस इस क्वेश्चन में क्या है ना, बाकी तो कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। वो लोग कह रहे हैं कि जो शुरू का 20,000 होगा प्रॉफिट का, उसको हम कैपिटल्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आगे के 30,000 को 5:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी का अगर कोई प्रॉफिट बच गया तो उसको पार्टनर्स में इक्वली बांट देना, ठीक है। और फर्म को ये सब चीज़ें चार्ज करने से पहले, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,72,000 का प्रॉफिट हुआ है। वो हमसे मांग ही नहीं रहे भाई, ना कैपिटल अकाउंट मांगा है ना करंट अकाउंट मांगा है, तो वो सब तो सोचो ही मत, ठीक है। ओके, उन्होंने सिर्फ बोला है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हमें बस उन्होंने थोड़ा सा अलग क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका थोड़ा अलग से बता दिया कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रॉफिट को। तो हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड पे क्या मेंशन करते हैं, जो हमें प्रॉफिट हुआ होता है, क्रेडिट करना होता है ना उसको, तो बाय P&L अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट मिला उसको हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन किया, जो कि आया 1,72,000 रुपीज़ का। अब इसके बाद एक एक करके बाकी की सारी चीज़ें मेंशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें ओपनिंग कैपिटल ही डायरेक्टली गिवन था, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने से ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला स्टेप हमारा बच गया। ओके, तो हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ए, बी एंड सी का। तो 50,000 का 10% और 1 लाख का 10% किया, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, जिसको टोटल करके 20,000 आ गया। इसमें तो कुछ भी नहीं था, सिंपल 10% निकाल देना था। फिर हमें सी की सैलरी निकालनी थी, तो वो भी पूरे साल की दे रखी थी, तो उसमें भी कोई झंझट नहीं था, वो भी डायरेक्टली निकल गई, है ना। अब उसके बाद देखो, पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है कितना, 1,72,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000 करके मेरे पास 1,40,000 आ रहा है, जिसको कि मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। बट देखो, मैं 1,40,000 ना डायरेक्टली अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, मुझे उसके लिए अलग से पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। इसमें उन्होंने बोला हुआ था कि पहले जो आपका 20,000 है प्रॉफिट में से, उसको आप कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं फटाफट से क्वेश्चन में गई और मैंने देखा कि कैपिटल्स है कितने। तो देखो, ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 50,000 और सी का कैपिटल है 1,00,000 रुपीज़ का। तो मुझे तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। यहाँ पे भी 4 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी 4 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे भी 4 ज़ीरोज़ है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10।
तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो रेशियो आ गई है वो आ गई है 1:1:2, यानी कि मैं शुरू के 20,000 को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम यहीं पे ही अटक जाते हैं। जो देखो क्या होता है, अब आप वहाँ पे जाओगे, अगर आपको कैपिटल की रेशियो ही नहीं समझ आई तो आप फर्स्ट वाला प्रॉफिट ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, है ना। क्योंकि बाकी दोनों तो आसान है कि जो इसके अलावा जो नेक्स्ट 30,000 का प्रॉफिट है भाई उसको बांट देना 5:3:2 की रेशियो में डायरेक्टली गिवन था। और बोला हुआ है कि इसके बाद जितना भी बच गया, जो कि कितना बचा है देखो, 1,40,000 -20,000 -30,000 बचा 90,000। वो कह रहे थे बाकी का जितना भी बचेगा उसे इक्वली बांट देना। तो ये तो बहुत आसान हो गया। हम अटकेंगे तो कैपिटल वाले पे अटकेंगे, तो कैपिटल वाला इस तरीके से निकलेगा। पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर रेशियो निकाल लो। तो 20,000 को मैंने 1:1:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ आ गया 5,000, यहाँ आ गया 5,000 और यहाँ आ गया 10,000। फिर मैंने 30,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ 15, यहाँ 9, यहाँ 6, और फिर यहाँ पे तो इक्वली बांटना है 90,000 को, तो 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ और 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी टोटल हम निकाल लेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ टोटल करके आ गया 50,000, यहाँ आ गया 44,000 और यहाँ आ गया 46,000। तो इसलिए उन्होंने देखो क्या किया, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे वो ये चेक करवाना चाहते थे कि प्रॉफिट कैसे आप ऐसे अलग अलग करके निकालोगे। बाकी तो सारी चीज़ें बहुत आसान दे दी। तो बस आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देना है ए, बी और सी में। तो भी हमने ए का निकाला है 50,000, बी का निकाला है 44,000 और सी का निकाला है 46,000। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला हुआ है कि अमित, विनीता और चारू 3 पार्टनर्स हैं। हमें 1 अप्रैल 2023 के बैलेंसेस गिवन है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताए हुए हैं, जिसमें अमित का है 1 लाख का, विनीता का है 2 लाख का और चारू का है 3 लाख का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है। अमित को सैलरी 10,000 पर मंथ देनी है, यानी कि आपको पूरे साल की निकालने के लिए पहले उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं कि विनीता को 5% कमीशन देना है, बट आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कि 100 डिवाइड में 100 प्लस रेट करना है। बट इस बार पिछली बार जैसा नहीं है, कुछ अलग है और वो आपको खुद पता होना चाहिए कि इसमें क्या अलग है, ठीक है। फिर लास्ट वाले पॉइंट में बोला हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। देखिए कुछ आगे जाके कुछ फर्दर एक्सपेंसेस हो जाए ना, तो उसके लिए फर्म ऐसा करती है कि अपने प्रॉफिट का कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। तो वही यहाँ पे भी बोला हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बिफोर टेकिंग दीज आइटम्स इनटू अकाउंट, यानी कि अभी ना ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना ही सैलरी दी है, ना ही कमीशन दिया है। ये सब चीज़ें करने से पहले का प्रॉफिट आपको बताया हुआ है कि 5 लाख रुपए का है। हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है उसको मेंशन करेंगे। तो नेट प्रॉफिट हमें कितने का आया है, 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। पहले से मेंशन करा। देखो अब अगर आप लोग एक एक चीज़ ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में वो लोग इसीलिए बता देते हैं कि बिफोर टेकिंग ऑल दीज आइटम्स इनटू अकाउंट के नेट प्रॉफिट बताया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा ही नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट ना हुआ हो, ठीक है। और हम खुद निकाल लेंगे ट्रीटमेंट के बाद का प्रॉफिट और उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर वो पहले से ही ट्रीट किया हुआ प्रॉफिट दे देंगे और अगर आपने नहीं पढ़ी है लाइन तो आंसर गलत आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इसमें भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है। एक है अमित, विनीता एंड चारू। तो अमित का इंटरेस्ट आ रहा है 5,000, विनीता का 10,000 और चारू का 15,000, जिसको टोटल करके आ रहा है 30,000 रुपीज़। अब फिर पार्टनर्स को सैलरी देनी है जिसमें सिर्फ अमित को मिल रही थी, बट वो 1 महीने की बता रखी थी, तो पूरे साल की निकालने के लिए पहले उसे 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 1,20,000 रुपीज़ आ गया। इसके बाद क्या है, जो कमीशन है वो हम पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। 2 पार्टनर्स कमीशन, जो कि सिर्फ विनीता को मिलना है ना, तो वो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। जैसे 5 लाख का अमाउंट था ना, तो वो कह रहे हैं बस ये 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपये जनरल रिजर्व में डाल दो। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली है क्या, प्रॉफिट तो हमारा कम हो रहा है ना, मतलब
पीएनएल में कम हो रहा है और जनरल रिजर्व में बढ़ रहा है, रह तो फर्म में ही रहा है, बट फिलहाल हमें पीएनएल में सिर्फ ये देखना है कि प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया कि जनरल रिजर्व में मेरा प्रॉफिट चला गया कितना, 50,000 रुपये। इसमें और कुछ भी नहीं करना, बस इसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। पर उससे पहले हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हुआ कि आफ्टर टेकिंग सच एक्सपेंसेस, तो ये एक पॉइंट पिछले वाले पॉइंट के कमीशन से अलग है। देखो इस बार क्या करेंगे, डायरेक्टली 5 लाख का हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे, और रेट इस बार बताई हुई थी फिर से 5%, तो यहाँ पे 100 प्लस रेट करके 105 ही आ जाएगा। बस इसमें एक्सपेंसेस नहीं लेने, तो कि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो बस ये भूल जाओ, तो अब तो आसान हो गया। बस यहाँ पे 100 प्लस रेट लेना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आफ्टर टेकिंग सच कमीशन बोला हुआ है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 23,809.52 आ रहा है, तो अगेन हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये 23,810 का अमाउंट आ जाएगा कमीशन का। तो ये वो पॉइंट था जो कि पिछले वाले से अलग था, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे कमीशन 23,810 का, बस इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला था, जो भी बोलता वो सब हमने ले लिया। तो बाकी का अमाउंट हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किस किस में, अमित, बिनीता एंड चारू। ओके तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 5 लाख में से 30,000, 1,20,000, 23,810 एंड 50,000 माइनस करके अमाउंट आ रहा है 276190। क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था? नहीं, तो हम इक्वली पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो 276190 को जब मैंने इक्वली डिवाइड किया तो मेरे पास अमाउंट आ रहा है 92064 दैट्स इट। अब दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 5 लाख रुपीज़, जो कि आना ही चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अमित, बिनीता एंड चारू, अमित, बिनीता एंड चारू। ओके तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना कितना कैपिटल बताया हुआ, देखो इसका है 1 लाख रुपीज़ का, इसका है 2 लाख रुपीज़ का, और इसका है 3 लाख रुपीज़ का। ओके अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, तो क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे 5,000 इधर, 10,000 इधर एंड 15,000 इधर। पार्टनर की सैलरी इनकम होती है पार्टनर्स के लिए, तो इसको भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1,20,000 अमित को मिल रही थी। फिर कमीशन मिल रहा था किसको, बिनीता को, 23,810 का। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड पे मेंशन होगा, तो 92063, 92064 एंड 92064 दैट्स इट। इसके अलावा कुछ था ही नहीं ना, तो आप बस आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, अपनी बैलेंसिंग फिगर मेंशन कर दोगे, जो कि यहाँ पे देखो कैसे आएगी। पहले सारा मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो मेरे पास 317063, 325873 और 407064 आ रहा है। और जब मैंने इस साइड देखा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी बैलेंसिंग फिगर बना दी। 317063, 325873 एंड 407064। बस अब हमने इसको क्लोज कर दिया अपने अकाउंट्स को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, याडू, विडू एंड राधू वर पार्टनर्स इन अ फर्म, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 बताई हुई है, और फिक्स्ड कैपिटल्स 1 अप्रैल 2018 पे बताए गए हैं, ठीक है। यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस हमें फिर से गिवन है। ओके 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख का। वो बोल रहे हैं 1 नवंबर 2018 को यादू गेव अ लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म, यादू ने फर्म को लोन दिया। अच्छा अब मैंने ये चीज़, ये कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है, यानी कि देना ही देना है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है, और इस बार पार्टनर्स की ड्राइंग का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम। ओके अच्छा फर्म को प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, 2,53,000 का, और साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये 2,53,000 का प्रॉफिट है ये यादू के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट है। ऐसा क्यों, देखो
जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है ना, तो उसे इंटरेस्ट देना मैंडेटरी होता है फर्म के लिए। इसका मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कहाँ पे हो गया होगा? पीएनएल अकाउंट में हो गया होगा। और पीएनएल अकाउंट का ही तो प्रॉफिट हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डालते हैं। तो इसका मतलब तो ये सही किया है ना उन्होंने, कि पीएनएल अकाउंट में जो चार्ज था, इंटरेस्ट था, उसका ट्रीटमेंट कर लिया, और उसके बाद का प्रॉफिट उन्होंने हमें यहाँ पे अवेलेबल करवाया। और वही चीज़ उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी बता दी। ठीक है, फिर उन्होंने हमें ड्राइंग्स भी बता दी। अब देखो, इस बार हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग कब करी है। ठीक है, कोई भी आपको मंथ नहीं बताया, ना ये बताया कि बिगनिंग में कर रहे थे, एंड में कर रहे थे, क्वार्टरली कर रहे थे या मंथली कर रहे थे। जब भी ऐसा कुछ भी गिवन ना हो, तो हम 6 मंथ्स का एवरेज लेके इंटरेस्ट निकालते हैं। और यही पॉइंट था जो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है, कि आपने 6 मंथ्स का ही क्यों निकाला। देखो, इस बार तो क्वेश्चन में हमें हिंट में दे रखा है, बट एग्जाम में हिंट तो नहीं आएगा। तो ये याद रखना है कि जब कुछ भी ना बता रखा हो कि ड्राइंग्स कब करी हैं, तो हम 6 मंथ्स का एवरेज लेके इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो ड्राइंग्स को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पे तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन दे रखा है, तो क्या ये नेट प्रॉफिट गलत है? पहले इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, वहाँ पे जाके ये चीज़ याद ही नहीं आती कि अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो वो चीज़ बस याद रखनी है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उन्होंने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया है कि उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में ट्रीट करके बाकी का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, कंफ्यूज करने के लिए वो लाइन दे रखी थी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेज ही दे रखे थे। तो देखो, 9 लाख का इसका कैपिटल था, तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, तो कितना आ गया? 54,000। फिर विदु, विदु का कैपिटल 5 लाख था, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे तो आ गया 30,000। और फिर राधु, तो राधु का कैपिटल 4 लाख रुपीज़ का था, 6% के अकॉर्डिंगली देंगे तो आ गया 24,000। तो इसको टोटल करके आ गया 1,08,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? पार्टनर्स को फॉर्म को देना पड़ता है, तो इसलिए फॉर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अच्छा, तो ड्राइंग्स कितनी थी इसकी? 80,000 की ड्राइंग्स थी, है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और एवरेज हम 6 मंथ्स का लेके निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 3200। सेम वे में अगर विदु की बात करें, तो विदु का जो ड्राइंग्स है वो है 70,000, 8% के हिसाब से निकालना है, और 6 मंथ्स का एवरेज लेके निकालना है, तो ये आ जाएगा 2800। और लास्ट है राधु, जिसकी ड्राइंग्स हैं 50,000 की, 8% इंटरेस्ट बता रखा है, और 6 मंथ्स का एवरेज लेके निकालेंगे, तो ये आ गया 2,000 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं थे ना क्वेश्चन में, क्योंकि बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स ही बता रखा है। ओके, तो क्या करेंगे, बस बाकी का जो बैलेंस बच गया वो प्रॉफिट पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक कुछ आ जाएगा यादू के पास, कुछ विदु, और कुछ राधु। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, 2,53,000 रुपीज़ प्लस 3,200 प्लस 2,800 प्लस 2,000। ठीक है, ये टोटल करके कितना आ रहा है? तो देखो, इन सब का टोटल करके हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है ना, वो आ रहा है 2,61,000 रुपीज़। और इधर आपके पास डेबिट साइड में सिर्फ कितना अवेलेबल है? 1,08,000 रुपीज़। यानी कि प्रॉफिट हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1,53,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में बता रखी थी? तो येस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 का क्वेश्चन में अवेलेबल था। तो देखो, 4:3:3, यानी कि 1,53,000 रुपीज़ का 4/10 पार्ट यादू के अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज 61,200। फिर 1,53,000 का 3/10 पार्ट, दैट इज 45,900 विदू के अकाउंट में। और 1,53,000 का 3/10 पार्ट, दैट इज 45,900 राधु के अकाउंट में चला जाएगा। दैट्स इट। अब हम अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इवन इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे टॉपिक्स मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके पहले चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अगर कंसेप्ट अभी स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाएगा ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।